रेयान, सोना, मिठू, उठो मेरा सोना, स्कूल जाना है। अस्सलामुअलैकुम, अस्सलामुअलैकुम मेरा प्यारा बेटा। उठो मेरा गुड्डा, आओ मेरा बेटा, उठो उठो चले, आओ आ जाओ। अस्सलामुअलैकुम। ओ ओ जी। शूज पहने सी, चलो। ईद हाँ, मामा ने ईद वाला ड्रेस पहना होगा ना। चले नीचे चले। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन 11 12 13 14 15। चलो चलो नीचे रखो उसको, रेयान नीचे रखो उसको। मानो 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 मानो। जल्दी करो, जल्दी मानो दो ना, फिर ऐसे मानो। ब्रश भी करना है। चलो चलो जल्दी आ करो। चलो मामा मामा पहले पहले मामा एक दफा मामा मियाओ 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 करो। ऐसे ऐसे, ये देखो। या नहीं, इधर भी करना है अभी। आ करो। हाँ, ऊपर भी ऊपर भी। अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। और आज का दिन कुछ ऐसा स्टार्ट हुआ है, सब कुछ लेट ही लेट हो रहा है। एक्चुअली मैं यूजुअली 6:30 बजे तक उठ जाती हूँ, लेकिन आज मुझे कुछ पता नहीं चला। मैं 6 बजे उठी हूँ। मैंने कहा अभी आधा घंटा है मैं उठती हूँ, और पूरा 6:58 पे मेरी आँख खुली। तो सब कुछ फिर लेट हुआ। लेकिन पता नहीं आप लोगों के साथ ऐसा होता है कि नहीं, जिस दिन आप लेट हो उसी दिन ज़्यादा से ज़्यादा काम निकलती हैं। जिस दिन आप टाइम पे हो, आपके पास टाइम हो, तब कोई भी जो चीज़ है वो लेट नहीं हो, मतलब उस दिन कोई आपको एक्स्ट्रा काम नहीं होता। मेरे साथ ऐसा है कि रात को 11 बजे इसकी टीचर का मैसेज आया कि कल से बुक्स भी आएंगी, एंड बुक्स के ऊपर नाम लिखने थे। जाहिर है वो एक एक्स्ट्रा काम हो गया आज सुबह। उसके बाद आज पापा लेट हो गए इसको लेके जाने के लिए, तो मैं यहाँ पर आई हूँ। उसको जो मोटरवे पे जाने वाली रोड है उसके करीब आई हुई हूँ, ताकि पापा उसको ले जाए। पापा उसको लेके गए हैं, और उसके बाद जो है वो अब मैं अपना व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। बिकॉज रेयान इतना रश में सब कुछ किया। आज उसने 2-3 दिन से वो कुछ खा भी नहीं रहा, तो उसको खिलाने के लिए भी मैंने खुद कुछ नहीं खाया कि जल्दी से मैं इसके ऊपर पूरी तवज्जो करके इसको खिला लूँ। लेकिन अनफॉर्चुनेटली खाया तो नहीं, लेकिन जितना भी खाया है चलो अल्हम्दुलिल्लाह। शायद उसको ऐसे खांसी सी हो रही है, और साथ हल्का सा उसको अटैक हुआ है कोल्ड एंड काफ का, तो मेरा ख्याल है उसकी वजह से वो नहीं खा रहा। यूजुअली मैं उसके साथ ब्रेकफास्ट करती हूँ, लेकिन आज मैंने नहीं किया। आज ही हम लोग लेट हैं, आज ही सब कुछ जो है ना वो ख़राबी के
साथ चल रहा है। घर में मोमिना भी आज रो रही है, पता नहीं उसको क्या हो गया है। तो मैंने कहा मैं अपना व्लॉग स्टार्ट करती हूँ, लेकिन करते करते ये टाइम आ गया कि 8:33 हो गए हैं सुबह के, और यहाँ पर फॉग होना शुरू हो गया। मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आप लोगों के इलाके में फॉग होना शुरू हुई है कि नहीं। सुबह के टाइम इतनी ज़्यादा फॉग होती है यहाँ पर कि मैं आपको क्या बताऊँ। एंड कल तो गाड़ी जो है उसको, एक मिनट मैं ज़रा हाथ थक जाता है। ओहो क्या हो गया है, अभी मैं यूज़ टू नहीं ना हो रही तो एक हाथ थक जाता है। ओहो हाँ अब ठीक है। मैंने कहा यहीं से व्लॉग स्टार्ट कर देती हूँ, अदरवाइज़ क्या होता है कि फिर व्लॉग स्टार्ट करते करते बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। और थैंक यू सो मच आप सभी का कि आपने इतना अच्छा मेरे हाउस टूर को मतलब एक्सेप्ट किया है और उसका वेट किया है, उसको अच्छा सा आपने उसके ऊपर मुझे कमेंट्स किए हैं, मुझे बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच। एंड आप लोग मुझे बता सकते हैं कि नेक्स्ट आप लोगों को और क्या देखना है, क्या करना है, क्या आप देखना चाहते हैं, व्हाट सॉर्ट ऑफ वीडियोस आपको चाहिए। कंटेंट तो ऑब्वियसली मेरा यही रहेगा बिकॉज मैं एक हाउस वाइफ नहीं, मैं एक मॉम हूँ बिकॉज आई वर्क ऑल्सो, काम भी करती हूँ और मॉम भी हूँ और घर को मैनेज भी करती हूँ और सारी चीज़ें मैं अपनी खुद करती हूँ। मैं डिपेंडेंट नहीं हूँ अपने हस्बैंड पे या किसी और पे। वो मेरी लाइफ है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ बिकॉज ऑब्वियसली फीमेल्स को इंडिपेंडेंट होना चाहिए, घर में बच्चों को भी ऑब्वियसली देखना चाहिए, घर भी देखना चाहिए, लेकिन अपने मामलात उनको खुद डील करने आने चाहिए। अभी ये है कि चलिए घर चलते हैं, घर जाके करते हैं नाश्ता बिकॉज वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया। उससे पहले कि मैं बिल्कुल ही एनर्जी के बिना हो जाऊं और मोमिना कहे मामा मतलब सारी एनर्जी तुमने भाईजान को दे दिया, मुझे कुछ दे ही नहीं रही। तो उसके लिए भी मुझे एनर्जी चाहिए बिकॉज वो दिन ब दिन बहुत ज़्यादा तेज़ होती जा रही है, लिटरली हर चीज़ को खींचती है। फिर उसके बाद कहती है कि मतलब मुझसे लो भी ना वापस, और इतनी तेज़ है कि उसको नीचे लटाती हैं जब, तो वो कहती है मुझे क्यों लटाया आपने, मतलब मुझे उठाओ नीचे से। तेज़ नहीं लेकिन मतलब उसको अपने सराउंडिंग्स का, अपने सर्कमस्टेंसेस का बहुत अच्छे से ख्याल है। उसको पता है कब मुझे आवाज़ दी जा रही है, कब मुझे लाड किया जा रहा है, कब मुझे गुस्सा किया जा रहा है। अच्छा है बच्चों को, बच्चे आजकल माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा फास्ट हो गए हैं। हम लोग इतने फास्ट नहीं थे। अम्मी कहती हैं तुम 9 मंथ्स की थी जब तुमने फर्स्ट टाइम शायद बैठना शुरू किया था कि क्या करना शुरू किया था। आई वाज सो स्लो। अम्मी मुझे मेरे बच्चों के साथ कंपेयर करती हैं और फिर कहती हैं तू बहुत टिलीस है। और अम्मी मेरी पंजाबी बोलती तू बहुत टिलीस है। तो मैं कहती हूँ मेरा इसमें क्या फॉल्ट है। अम्मी कहती है नहीं अपने बच्चे, मतलब मैं कंपेयर हो रही हूँ मेरे बच्चों के साथ। होता है ना, अम्मी उनको देख देख के वो ज़्यादा खुश होती हैं कि ये मेरी बेटी पे नहीं गए स्लो। ये माशाल्लाह से एक्टिव बच्चे हैं। चलिए घर चलते हैं, मैं जूता सेट कर लूँ। चलिए घर चलते हैं, घर जाके करते हैं बाकी के काम और खाना पहले सबसे पहले खाते हैं। तो उसके बाद आप लोगों के साथ डे तो मैं करती रहूँगी अपना कि भाई मैंने डे में क्या क्या किया है वो आप लोगों के साथ शेयर होता रहेगा। तो अभी शाम के 5:45 हो गए हैं और मैंने दोनों नमाजें अभी पढ़नी है। एक्चुअली रेयान जो है उसके साथ कुछ गड़बड़ चल रही है, वो कुछ खा नहीं रहा एंड मैं बहुत ज़्यादा वर्ried हूँ उसको लेके कि वो कुछ भी नहीं खा रहा। 2-3 दिन हो गए हैं, वो लंच जो है वो साथ लेके जाता है लेकिन खाता कुछ नहीं, घर आके भी कुछ नहीं खा रहा और ऊपर से स्कूल जाने वक्त भी कुछ नहीं खाता। एंड उसको कुछ विटामिन दिए हुए हैं डॉक्टर ने जो मैं उसको दे रही हूँ लास्ट 2 डेज से, लेकिन फिर भी उसके खाने को तो इम्पॉर्टेंट है कि वो कुछ खाए। इसलिए मैं उसके लिए बना रही हूँ पास्ता। यहाँ पर मैंने चिकन का कीमा कर लिया और साथ कुछ ऑनियन काट लिए एंड टमाटो प्योरे है। ये मैंने साथ ली है चीज़, थोड़ी सी स्वीट कॉर्न डालूंगी और मैं उसको पास्ता जो है वो बना कर दे रही हूँ। और मोमिना बिल्कुल भी उसको चैन नहीं आ रहा, वो लेट नहीं रही और हर वक्त गोदी मांग रही है। इस वजह से भी बहुत मेरे लिए डिफ़िकल्ट होता जा रहा है कि मैं कुछ भी करूँ। लिटरली मैं कुछ करने से पहले मैं
हज़ार दफ़ा सोचती हूँ मैं करूँ कि नहीं करूँ, लेकिन चूँकि ये रेयान की बात है सो इस वजह से मुझे करना पड़ रहा है। और यहाँ पर पास्ता जो है वो मैंने बॉयल होने के लिए रख दिया है और वो बॉयल हो रहा है। मीनवाइल मैंने कहा आप लोगों से बात कर लूँ। सुबह का मैंने व्लॉग शुरू किया हुआ है, आप लोग इमेजिन करें, और ये अभी शाम हो गई है और अब आके मैं आप लोगों से बात कर पा रही हूँ। पूरा किचन जो है वो मेस है राइट नाउ। ऑब्वियसली जब आप कुकिंग करते हैं तो मेस तो बनता ही है। और ये मैं अपनी जो सिस्टर है उसके फ़ोन से रिकॉर्ड कर रही हूँ। मेरा जो फ़ोन है वो रेयान के पास है और रेयान अपना फ़ोन अनफॉर्चुनेटली पता नहीं कहाँ रख दिया उसने। सुबह मेरे ख्याल के मुताबिक वो गाड़ी में लेके गया था, लेकिन गाड़ी में अब हम उसके डर की वजह से जा नहीं सकते थे, वैसे वो फिर कहता है मैंने अंदर ही नहीं आना। एंड जस्ट जो दिन का आगाज़ अगर आपका लेट हो तो हर चीज़ लेट होती है। अब मुझे ये बनाने के बाद मैंने कहा कि ये अभी खा लेगा ना, जब ये खा लेगा तो मुझे भी सुकून होगा कि हाँ भाई इसका पेट फुल है। और उसके बाद मैं नमाज़ें पढ़ूँगी। अभी खैर ये बॉयल हो रहे हैं, मैंने केटल में पानी गर्म करके डाला है, सो उससे क्या है कि ये ज़रा आसानी से बॉयल आ जाता है इसको, तो ये पक जाते हैं। अम्मी पापा बाहर गए हैं, उनको कुछ इम्पोर्टेंट काम है उस वजह से गए हैं। क्या इम्पोर्टेंट काम है, बहुत ही जल्द आप लोगों को एक शॉकिंग न्यूज़ मिलने वाली है और जब मैं कंफर्म हो जाऊंगी तो तब मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। मैं जल्दी जल्दी से ये बना लूँ। एंड बाहर जो लोग हैं वो वॉक कर रहे हैं, शाम की वॉक। यहाँ पर लोग 2-3 दफ़ा वॉक करते हैं बिकॉज़ लोग जो हैं वो यहाँ पर मोस्टली रिटायर्ड हैं। ये कॉलोनी सी है सो वो मोस्टली रिटायर्ड हैं या अगर काम भी करती हैं तो वो जाते हैं और फिर शाम को, चूँकि लेट यहाँ पर सूरज जो है वो ग़रूब होता है, सो इस वजह से वो आराम से आके वॉक भी कर सकते हैं। हम जैसे लोग नहीं हैं यहाँ पर। जो मैं एक टाइम था 2-2 दफ़ा वॉक करती थी, शादी से पहले मैं 2 दफ़ा वॉक करती थी। मैं इतनी मतलब हेल्थ कॉन्शियस थी और सब कुछ था, लेकिन बच्चा पहला जब हुआ और अब तो 2 हो गए हैं तो अब तो हेल्थ कॉन्शियस क्या, अपने लिए अगर आप माओं का ये हो जाता है कि जो मिले खा लो, जब जैसा मिले खा लो। बिकॉज बच्चा सोया हुआ है तो खा लो, बच्चा उठ गया तो खा भी नहीं सकते फिर आप, और आपकी और टाइमिंग्स हो जाती हैं, सही प्रॉपर स्लीप नहीं होती, सो काफ़ी मुश्किल हो जाता है। बट आई एम सो हैप्पी, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने इतनी प्यारी मुझे औलाद दी हुई है जिसके साथ मैं बिज़ी हूँ और ख़ुश हूँ। अल्लाह ताला जस्ट मुझे और हिम्मत और ताकत देते रहें। जिस्म का क्या है, जिस्म बढ़ता और कम होता रहता है, ये ज़िंदगी का एक हिस्सा है। ये अभी मैं इस फेस में हूँ कि मेरा जिस्म बड़ा हुआ है, लेकिन जब इंशाल्लाह बच्चे थोड़े बड़े हो जाएंगे तो मुझे अपने लिए थोड़ा सा टाइम मिलेगा। उसमें क्या होगा कि मैं आसानी से अपना वज़न, आसानी से तो कुछ भी नहीं चीज़ होती, लेकिन मैं अपने आप पे तवज्जो कर सकूँगी। मुझे ऐसा लगता है कि अभी इनफ नहीं कर रही मैं अपनी बॉडी के लिए, अपने आप के लिए, अपनी स्किन के लिए, किसी भी चीज़ के लिए। सो तब क्या होगा कि मैं अपने लिए कुछ थोड़ा सा भी कर लूँगी तो बंदे को अंदर से सेटिस्फेक्शन होती है कि हाँ भाई अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपने लिए कुछ ना कुछ कर रही हूँ। जब बच्चे जो हैं ये हो गए, मैं ज़रा इनको ड्रेन कर लूँ। सो पास्ता जो है वो यहाँ पर बन गया है, बहुत ही मज़ेदार और अच्छा लग रहा है। मैंने आज थोड़ा डिफरेंटली बनाया है। सो रेयान यहाँ पर अपना डिनर कर रहा है और लंच तो उसने किया नहीं है। रेयान आपको कैसा लग रहा है पास्ता? मीठे पास्ता अच्छा है, टेस्टी सी पास्ता सी। चलो खाओ, फिर खाओ, जल्दी से बाइट लो। रेयान जो है वो खुद खा रहा है। एक्चुअली कल मैं प्लान कर रही हूँ कि मैं इसको ये स्कूल भी दूँ। सो वैसे तो इसको खुद खाने का शौक़ होता है कि मैं खाऊं, लेकिन खाए तो फिर सो पास्ता बनाने वक्त मैं ज़्यादातर चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर सकी, लेकिन जैसे आप लोगों ने देख लिया कि रेयान जो है वो मेरे पास यहाँ बैठकर खा रहा है। इससे पहले इन दोनों बच्चों के साथ कुकिंग करना इतना ज़्यादा डिफ़िकल्ट था। और ये जो आप देख रहे हैं ना इस मिस बानो को, मिस बानो बहुत तंग करने पे आ गई। ये 1 मिनट नहीं लेटती और अभी टीवी देख रही है अभी टीवी देख रही है। इतना इसने तंग किया, मैं क्या बताऊं दोनों बच्चों के साथ। और इतनी सी देर में रेयान ने कूलर का जो नल है वो खोल दिया और हर तरफ पानी पानी कर दिया। यहाँ पर मैंने अब मप रखा हुआ है पूरा नीचे से अल्हम्दुलिल्लाह
क्लीन किया है। पास्ता बनाते वक्त मिडल में कितनी दफ़ा मोमिना को मैंने फ़ीड करवाया है, गोदी उठाकर बहुत से काम किए हैं, बहुत डिफ़िकल्ट बच्चों के साथ। तो मैं अब आई एम रियली सॉरी आप लोगों के साथ ज़्यादा चीज़ें शेयर नहीं कर सकी। एक्चुअली ये टीदिंग पे है, इंशाल्लाह विद इन 2 मंथ्स इसके जो दांत हैं वो निकल आएंगे, बिकॉज़ इसका जो रिवीजन हुआ था डॉक्टर के साथ तो उन्होंने बताया है कि इसने दांत जो हैं वो रखे हुए हैं। सो ये देखिए, हर चीज़ जो है ना वो उसका दिल होता है कि मैं मुंह में डालूं। एंड अभी 7 बज गए हैं, बच्चों को जल्दी सुलाने की अब रूटीन बनाऊंगी। वैसे मैं बहुत पंक्चुअल हूँ बच्चों की रूटीन के साथ, स्पेशली जो सोने की रूटीन है, लेकिन अभी मैं थोड़ा और अर्ली ऊपर जाया करूँगी इनको सुलाने के लिए, बिकॉज़ रेयान जो है वो एक्सट्रीमली टायर्ड हो जाता है। आज से उसकी बुक्स, जैसे मैंने आप लोगों को बताया, चली गई हैं स्कूल और वो 2 o'clock तक स्कूल में होता है। सो बहुत ज़्यादा टायर्ड हो जाता है, तो रात को इनफ स्लीप करेगा तो सारा दिन ये सारी चीज़ें कर सकेगा। और इसको भी स्लीप की ज़रूरत है, बिकॉज सारा दिन ना खुद सोती है ना किसी और को सोने देती है। हाँ, आपकी बातें हो रही हैं मीठे मीठे, आपकी बातें हो रही हैं। सो सारी शर्टें इसने अपनी गीली की हुई हैं। ये मैंने इसकी 3rd के 4th शर्ट चेंज की है। और बिब जो है ये पहनाती नहीं है, बिब पहनाती हूँ तो वो चीखें मारती है कि क्यों पहनाई है, इसको उतारो। उस वजह से मुझे इसकी बिब जो है वो उतारनी पड़ी है। अभी मैं इसके साथ ज़्यादा बहसबाजी कर नहीं थी सकती। मैंने कहा है एक दफ़ा ज़रा कुकिंग कर लूँ, और नमाज़ें मैंने पढ़ ली हैं, सब कुछ अल्हम्दुलिल्लाह हो गया। एंड आपको अगर मेरी ये वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड मेरी वीडियो को लाइक करें। एंड इंशाल्लाह मैं आपसे अपनी एक नई वीडियो के साथ मिलूँगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। और मुझे कमेंट करके बताना मत भूलना आप लोग कि आप लोगों को किस टाइप की वीडियोस चाहिए, मैं क्या और चेंजेस कर सकती हूँ। जी ये लें भैया, आप इसको देख लें। चलो दिखाओ दिखाओ, क्या दिखाना है, क्या दिखाना है आपने? वो देखो भाईजान, खा लो खा लो। रेयान वहाँ का वहाँ फ्रीज हो गया। एंड मैं बाय बाय करने के बाद भी बातें करती जा रही हूँ। चलिए ठीक है फिर, अल्लाह हाफिज़।